मैं आपके साथ मोहम्मद सफ़ला ख़ान हूँ और मैं आपका जो सब्जेक्ट है ये एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर 1 आपको डिलीवर करने लगा हूँ। और इसके लिए सबसे पहले हम ये एक सीरीज़ शुरू करें जिसको हमने नाम दिया है द चैम्पियंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ताकि आप जब ये स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पूरा ख़त्म करें तो आप स्टैटिस्टिक्स के चैम्पियन बन जाएं। तो इसके बेसिकली इसके पीछे मकसद ये है। तो इसका लेक्चर 1 हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले मैं आज इसकी बुक रिव्यू करेंगे, इसके कंटेंट को हम देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सामने हम रिव्यू करें इस बुक को, इसके कंटेंट्स ऑफ ईच यूनिट हम देखेंगे एंड हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बुक, और इनको डिस्कस करेंगे। और प्रेजेंटेड बाय मैं यानी मोहम्मद सफ़ला खान, और हमारा कोर्स कोड का नाम है 8614 और हमारी यूनिवर्सिटी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है। वो है स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड्स, particularly it is invaluable for the field of research. In research and particularly in educational research, following questions can be avoided without the use of proper statistical techniques. यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये वाइटल है हर इम्पोर्टेंट वेरिएबल की हर फील्ड में। और इसके जो है पर्टिकुलरली रिसर्च के लिए ये स्टैटिस्टिक्स जो इस्तेमाल होती है, ख़ास करके एजुकेशनल के लिए। तो इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक यूज़ होती है, नीचे मंडा जैल इसके जो हैं ये उसके सवाल दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या ये कहता है, व्हाट काइंड एंड ये कहता है विच what kind and how much data we need to collect. नंबर 2 पे वो कहते हैं how should we organize and summarize the data. नंबर 3 पे कहते हैं how can we analyze the data and draw conclusion from it. और नंबर 4 पे कहते हैं how can we assess the strength of the conclusion and evaluate their uncertainties. आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में। आगे ये कहता है owing to the importance this course is included for prospective B.Ed graduates. The very first unit of the course introduced its characteristics, functions, its importance and limitation, and its application in educational research. Basic overview of description and inferential statistics, variables and its types. Scientific methods and notation used in the subject is also given in this unit. यानी कि जो पहला हमारा यूनिट है वो हमें ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएगा, और एजुकेशनल की इसकी रिसर्च के हवाले से भी लिमिटेशंस क्या हैं वो भी बताएगा, और हमें बताएगा कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स और वेरिएबल और उसकी टाइप्स जो हैं वो क्या होते हैं, और इसकी स्टैटिस्टिकल मेथड और नोटेशंस क्या होते हैं, यानी सैम्पल्स जो होते हैं वो कौन से यूज़ होते हैं इसको करने के लिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की। वो कहता है नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 एक्सप्लेन सम बेसिक कंसेप्ट्स लाइक वेरिएबल, डाटा, पॉपुलेशन, सैंपल। यूनिट नंबर 3 में वो हमें कहेगा इलेबोरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस टेक्निक्स। यूनिट नंबर 4 में वो हमें कहेगा highlights some basic techniques of measures of dispersion like range, mean, deviation, variance and standard deviation, and measures of shapes like skewness and kurtosis. और फिर हमें कहेगा measures of central tendency like mean, median and mode are described in unit number 5. और unit number 6 में हमें कहेगा deals with inferential statistics, its logic and importance in educational research. फिर ये बताएगा hypothesis testing, its logic, error in hypothesis testing and t-testing and its types are also discussed in this unit. फिर हमें कहेगा correlation along with person and supraman correlation method and regression and its types are discussed in unit number 7.
और यूनिट नंबर 8 में वो हमें बताएगा डील्स विद अनोवा, लॉजिक बिहाइंड यूजिंग अनोवा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा वन वे अनोवा एंड मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स, और इसके बारे में बताएगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूजेस एंड टाइप्स आर डिस्कस इन यूनिट नंबर 9। तो ये आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन। आगे हम चलते हैं कंटेंट्स। तो पहला यूनिट जो हम इसका देखेंगे इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या यूनिट हमें बताएगा, ये बताएगा फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर हमें बताएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर हमें बताएंगे इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर बताएगा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर बताएगा एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन रिसर्च, फिर हमें पता चलेगा डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर वेरिएबल का हमें बताएगा, फिर हमें बताएगा लेवल ऑफ मेजरमेंट, फिर हमें बताएगा द साइंटिफिक मेथड, फिर हमें बताएगा स्टैटिस्टिकल नोटेशंस के बारे में जानेंगे। आगे हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 में, ये है बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स कंसेप्ट्स। फिर हम इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वेरिएबल एंड डेटा, फिर आएगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फिर लेस कॉमन टाइप ऑफ वेरिएबल्स डेटा, फिर आएगा टाइप ऑफ डेटा, फिर आएगा की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, फिर आएगा पॉपुलेशन एंड सैंपल, फिर आएगा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, फिर आएगा टाइप्स ऑफ सैंपल। अगले में आएगा जी यूनिट नंबर 3, ये है स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स और एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। इसमें आएगा बार चार्ट, फिर आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट्स, फिर आएगा पिक्टोग्राम, फिर आएगा एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पिक्टोग्राम, फिर आएगा जी हिस्टोग्राम्स, फिर आएगा शेप्स ऑफ हिस्टोग्राम्स, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन, फिर आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव, फिर आएगा स्कैटर्ड प्लॉट, फिर आएगा व्हेन टू यूज स्कैटर्ड प्लॉट, फिर आएगा बॉक्स प्लॉट, फिर आएगा टाइप्स ऑफ बॉक्स प्लॉट, फिर आएगा पाई चार्ट, फिर आएगा हाउ टू रीड अ पाई चार्ट हम पढ़ना सीखेंगे कैसे उसे रीड करते हैं, फिर हम देखेंगे व्हेन टू यूज द पाई चार्ट, कब हमने पाई चार्ट को यूज़ करें, फिर आएगा ड्रॉबैक्स ऑफ पाई चार्ट, ड्रॉबैक्स क्या है पाई चार्ट के, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है। आगे हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे, ये है जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, फिर हम पढ़ेंगे रेंज, फिर हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स, फिर पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन यानी QD, फिर है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम पढ़ेंगे वेरिएंस, फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मल कर्व, फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ शेप, फिर हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर हम पढ़ेंगे जी यूनिट नंबर 9 में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर मीन, फिर पढ़ेंगे मेरिट ऑफ मीन, फिर पढ़ेंगे डी मेरिट्स ऑफ मीन, फिर हम पढ़ेंगे मीडियन, फिर हम प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग मीडियन, फिर हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मीडियन, फिर हम पढ़ेंगे डी मेरिट्स ऑफ मीडियन, फिर हम पढ़ेंगे मॉड, फिर हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मॉड, फिर हम पढ़ेंगे डी मेरिट्स ऑफ मॉड। आगे हम चलते हैं यूनिट नंबर 6 में, इसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर हम पढ़ेंगे लॉजिक्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, फिर हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट्स, फिर हम पढ़ेंगे लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर हम पढ़ेंगे फोर स्टेप प्रोसेस फॉर हाइपोथेसिस टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी एंड एरर इन हाइपोथेसिस टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे टी टेस्ट, और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। आगे हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर हम पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कोरिलेशन, characteristics of relationship that correlation measures the person, correlation, फिर हम पढ़ेंगे use and interpretation person correlation, फिर हम पढ़ेंगे the Spearman correlation, फिर हम पढ़ेंगे regression, फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, फिर हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी यूज़ रिग्रेशन एनालिसिस, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, और फिर हम पढ़ेंगे पी वैल्यू के बारे में कि ये होती क्या है। आगे हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यानी कि अनोवा के बारे में स्पेसिफिकली हम सीखेंगे। तो हम इसके बारे में
इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स यानी कि अनोवा, ये इसका एब्रीविएशन है। फिर हम पढ़ेंगे लॉजिक ऑफ अनोवा, फिर हम पढ़ेंगे द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द एफ स्टैटिस्टिक्स, फिर हम पढ़ेंगे वन वे अनोवा जिसे हम लॉजिक एंड प्रोसीजर उसका हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे assumptions underlining the one way ANOVA, फिर हम पढ़ेंगे लॉजिक बिहाइंड वन वे ANOVA, फिर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर यूजिंग ANOVA, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर, फिर हम यूनिट नंबर 9 में पढ़ेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे काई स्क्वायर के बारे में जानेंगे। ये आपके सामने काई स्क्वायर का साइज सिंबल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, फिर हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, हम ये जानेंगे काइंडनेस ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ये फिट लाइन क्या होती है। फिर हम जानेंगे प्रोसीजर फॉर काई स्क्वायर x2 गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे व्हेन टू यूज द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और फिर हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट। और इस तरह हमारे जो है ये 9 यूनिट ख़त्म हो जाएंगे। इसके हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस 8614 यूनिट के, क्या हैं वो हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, जब आप ये कोर्स पढ़ लें 8614 तो आप स्टूडेंट्स को क्या ये एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स से आप में क्या चीज़ खसूसियत जो है, आप कैसे एक स्टैटिस्टिक्स के चैम्पियन बन जाएंगे। तो इस तरह बन जाएंगे, पहले आपको क्या आना चाहिए, डेमोस्ट्रेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि आप कैसे किसी को भी डेमोस्ट्रेट कर सके कि क्या के जब भी आपसे कोई पूछे कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है तो वो अंडरस्टैंड कर सके आपकी बात को, बेसिक उसकी बातों को। फिर है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एजुकेशनल रिसर्च, फिर उसके बाद हमें आती है कि अपने एजुकेशन रिसर्च में किस तरह से स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किए, उसके एप्लीकेशन को आपको ये समझ आए। फिर है डिस्टिंग्विश एंड बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, आपको ये पता चले कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, उनके दरमियान फ़र्क क्या है। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर डिस्टिंग्विश आप कर सके। फिर एक्सप्लेन वेरिएबल एंड डाटा एंड देयर टाइप्स, आप बता सके वेरिएबल और उसकी डाटा और उसकी टाइप्स क्या है। फिर आप फिर है एक्सप्लेन पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड देयर टाइप्स, तो आप अगले में बता सके कि एक्सप्लेन कर सके पॉपुलेशन को और सैंपल के टाइप्स भी बता सकें। फिर है डिमॉन्स्ट्रेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफिकल रिलेशनशिप ऑफ डाटा, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। फिर आप कर सके टेल द बेसिक पर्पस ऑफ मेजर एंड सेंटर्ड टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ शेप, यानी कि आप बता सकें कि सेंटर टेंडेंसी क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ शेप क्या है। फिर आप बता सकें एक्सप्लेन एंड यूज इन्फ्रेंशियल टेक्निक्स लाइक टी टेस्ट एंड अनोवा, यानी कि आप एक्सप्लेन कर सकें अनोवा की टेक्निक को और टी टेस्ट के और अनोवा के दरमियान जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकें कि इसके यूज़ क्या हैं इन दोनों के। और फिर हम देखेंगे एक्सप्लेन को रिलेशन रिग्रेशन एंड देयर टाइप्स, हम जानेंगे एक्सप्लेन कर सकेंगे, यानी कि इस 8614 को का ये एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के बाद कि कोरिलेशन रिग्रेशन और उसके दरमियान जो टाइप्स हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकें। उसके बाद आखिर में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इट्स यूजेस एंड टाइप्स, आप काई स्क्वायर के को एक्सप्लेन कर सकें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में को उसके यूजेस और उसकी टाइप्स आप बयान कर सकें। तो ये हमारा स्टूडेंट्स 8614 का ये रिव्यू था और ये इसका कोर्स था। तो उम्मीद है आपको ये कोर्स ख़त्म समझ आया होगा और आगे के जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो उनमें मैं आपको पूरे के पूरे ये 9 यूनिट पढ़ाऊँगा। और एज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी मास्टर्स का मैं स्टैटिस्टिक्स मैंने मास्टर्स की हुई है, तो मैं बेस्ट इस 8614 जो हमारा कोर्स कोड है इसका टीचर हूँ, तो आपको हेल्प आउट होगी इंशाल्लाह। आपने साथ बनाए रखना है और दो में याद रखना है। तो गुड लक टू योर और अल्लाह हाफिज़।